दुनिया का सबसे अजीम रेसलर या एक जिनसी दरिंदा हल्क होगन 10 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला वो आखिरी गैर मुस्लिम आदमी था जिसके मरने का अफसोस दुनिया भर के मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा हुआ और अब इसके बाद WWE की तारीख के सबसे अजीम रेसलर हल्क होगन वो आखिरी खिलाड़ी हैं जिनके मरने पर सारी दुनिया अफसरदा है। हल्क होगन ना सिर्फ हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा थे बल्कि ये हकीकी जिंदगी में भी बहुत से मौके पर एक हीरो नजर आई। ना सिर्फ इनका रिंग में लड़ने का स्टाइल बल्कि इनके बात करने का तरीका, बार बार रिटायरमेंट और बार बार मैदान में वापसी और हकीकी जिंदगी में इनके लातादाश इश्क मुआशके। अगर ये कहा जाए कि हल्क होगन को 71 साल की उम्र में भी हर वक्त खबरों में रहने का फन आता था तो गलत ना होगा। मगर होगन को जिंदगी में कितनी बार तलाक हुई, कितनी खवातीन ने इन पर किस किस्म के केसेस किए, कितनी खवातीन का मुंह पैसे देकर बंद करा दिया गया, होगन ने कौन कौन से बिजनेसेस शुरू किए और मरते वक्त ये आदमी कितने मालो दौलत का मालिक था। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए टॉक शॉप चैनल की होगन के बारे में आज के डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, WWE के इस अजीम रेसलर को हम सभी हल्क होगन के नाम से जानते हैं, मगर इनका असल नाम टेरी जीन बोला था और वो 11 अगस्त 1983 को अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर अगस्ता में पैदा हुए थे। इनके वालिद एक कंस्ट्रक्शन फोरमैन पेट्रो पीटर बोला थे, जबकि इनकी वालदा एक घरेलू खातून और पार्ट टाइम डांस टीचर रूथ वी थी। एलन होगन इनके बड़े भाई थे जो कि सिर्फ और सिर्फ 38 साल की उम्र में मनशियात के चक्कर में पड़ के मारे गए थे। होगन ने अपनी तालीम रॉबिन्सन हाई स्कूल से हासिल की थी। इन्होंने हम सभी की तरह एक छोटी सी उम्र में WWE देखना शुरू की थी और स्कूल के दिनों में इनके सबसे फेवरेट रेसलर डस्टी रोड्स हुआ करते थे, जिनका बेटा कोडी रोड्स आज WWE में धूम मचा रहा है। रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले होगन म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और इन्होंने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मौजूद बहुत से रॉक बैंड्स के लिए फ्रेटलेस बेस गिटार भी बजाया था। इन्होंने अपनी आला तालीम हिल्सबोरो कम्युनिटी कॉलेज और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से हासिल की थी और इसके बाद तालीम छोड़कर अपना खुद का एक बैंड रक्स भी बनाया और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल थी। ये बैंड काफी मकबूल भी हुआ था और इसी दौरान इन्होंने अपने इलाके के एक मशहूर जिम हेक्टर्स जिम जाना शुरू कर दिया था। इस जिम में इनकी मुलाकात जैक एंड जेरेड ब्रिस्को नामी दो भाइयों से हुई जिन्होंने इन्हें रेसलिंग में आने का मशवरा दिया था। 1976 से 1977 के दौरान इन्होंने सबसे पहले अपनी पहलवानी की ट्रेनिंग शुरू की थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हल्क होगन जितना एक WWE के सुपरस्टार के तौर पर मशहूर हैं, शायद इससे कहीं ज्यादा वो अपनी बीवियों और अपने लातादाद अफेयर्स की वजह से मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बनते रहे हैं। होगन ने साल 1983 में लिंडा होगन से शादी की थी, जो कि एक अमेरिकन मॉडल, एक एक्ट्रेस और एक टीवी पर्सनैलिटी थी। दोनों ने शादी से पहले और बाद में बहुत से टीवी शोज में एक साथ काम भी किया था। इन दोनों के 2 बच्चे ब्रूक होगन और निक होगन भी पैदा हुए और आज इनकी बेटी अमेरिका की टॉप की मॉडल भी है। होगन की पर्सनैलिटी से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने लातादाद बार मुख्तलिफ औरतों के साथ इन्वॉल्व होते हुए अपनी बीवी पर चीट भी किया और होगन नोज बेस्ट इनका एक मशहूर प्रोग्राम था जिसकी शूटिंग के दौरान इनका क्रिस्टीन प्लेंट नामी एक और मॉडल से अफेयर चल पड़ा था। 20 नवंबर 2007 को ये मामला दुनिया के सामने आया और इसके बाद इनकी बीवी लिंडा होगन ने इनसे तलाक ले ली थी। ये एक इंतहाई महंगी डाइवोर्स सेटलमेंट थी और इनकी बीवी को तकरीबन इनका सब कुछ दे दिया गया और बाद में होगन के पास सिर्फ और सिर्फ $10 मिलियन बचे। साल 2008 में इन्होंने जेनिफर मैकडैनियल को डेट करना शुरू किया और 14 दिसंबर 2010 को इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। होगन अपनी बहुत ज्यादा शोहरत और कामयाबी की वजह से एक बहुत ही दिल फेंक इंसान थे और जो औरत भी इनसे एक बार हंस के बात कर लेती ये उसे अपना दिल दे बैठते थे। 2022 में इन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को भी धोखा देना शुरू कर दिया था और इसके बाद इनकी इस लड़की से भी तलाक हो गई थी। 2023 में हल्क होगन ने एक योगा इंस्ट्रक्टर स्काई डेली से शादी कर ली थी जो कि इनसे उम्र में 30 साल छोटी थी। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि वो किसी जगह योगा सीखने गए थे और वहाँ की खूबसूरत नौजवान योगा इंस्ट्रक्टर पर इनका दिल आ गया था। दोस्तों, अपने लंबे कैरियर के दौरान होगन पर बहुत सी औरतों ने बहुत से गंदे इल्जामात भी लगाए हैं और इनमें से बहुत से इल्जामात सच्चे भी थे और इनमें से बहुत सी खवातीन के साथ पैसे देके लॉ सूट्स और सेटलमेंट्स कर ली गयी।
बोलिया वर्सेस गोकर इनके कैरियर का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता है। 2012 में दो मियां बीवी हीथर क्लैन और बुबदा लव स्पॉन्ज ने इनको कामयाबी के साथ उल्लू बनाया था और इस औरत के साथ इनकी एक गंदी फिल्म खुफिया तरीके से शूट कर ली थी, जो कि इस दौर में पब्लिक कर दी गई और बहुत ज्यादा मशहूर भी हुई और अमेरिका के बच्चे ने ये गंदी वीडियो देखी थी, जिस तरह हम सभी ने बेबी डॉल वाला गंदा गाना देखा हुआ है। इस वीडियो में ये शौहर अपनी बीवी से कहता है कि इफ वी एवर नीडेड टू रिटायर हियर इज आवर टिकट, यानी कि अगर हमने जिंदगी में कभी भी रिटायरमेंट लेनी हुई तो ये गंदी फिल्म हमारा टिकट है, क्योंकि हम ब्लैकमेल करके होगन से बहुत ज्यादा पैसा ले सकते हैं। दूसरी तरफ गॉकर इस अमेरिकी मैगजीन का नाम है जिसने इस औरत और इसके हस्बैंड की मदद से एक इंतहाई अमीर और मशहूर आदमी यानी कि हल्क होगन की गंदी वीडियो बताई थी और इन्होंने इस वीडियो के क्लिप्स को सारी दुनिया को बेचना शुरू कर दिया था। होगन ने दोनों मियां बीवी और गॉकर को अदालत में घसीटा और इन सब पर डेफेमेशन यानी कि बदनामी, लॉस ऑफ प्राइवेसी और इमोशनल पेन की बुनियाद पर एक जबरदस्त मुकदमा ठोक दिया। हल्क होगन 2016 में जाकर ये केस जीत गए और इनको $115 मिलियन हर जाने में अदा किए गए, जिसकी वजह से सारी दुनिया यही कहती है कि यहाँ पर असल चाल तो होगन ने चली है। तो दोस्तों, क्या आप हल्क होगन को एक WWE के सुपरस्टार रेसलर के तौर पर मानते हैं या फिर एक जिनसी दरिंदे के तौर पर? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाज जरूर करें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, होगन ने जवानी में सबसे पहले एक जापानी पहलवान हीरो मात्सुदा के साथ ट्रेनिंग शुरू की थी और इन्होंने मास्क पहनकर द सुपर डिस्ट्रॉयर के नाम से लड़ना शुरू किया था। इस दौर में वो चैंपियनशिप रेसलिंग फ्लोरिडा CWF के लिए लड़ते थे, जो कि एक छोटा सा इदारा था। इसके बाद इन्होंने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन CWA के लिए लड़ना शुरू कर दिया था, जिन्होंने इनको $175 पर वीक पर रखा हुआ था। साल 1978 के दौरान वो एक हॉलीवुड अदाकार लुई फ्रिंगो के साथ एक लोकल टॉक शो पर मेहमान के तौर पे आए और ये वो अदाकार थे जो कि इन दिनों दी हल्क का रोल अदा करते थे। दूसरी तरफ होगन 6 फुट और 8 इंच लंबे एक मुस्टंडे पहलवान थे, जो कि इस हॉलीवुड हीरो के सामने हकीकत में एक जिन नजर आए। इस वीडियो से इनके इंटरनेशनल सेलिब्रिटी स्टेटस का आगाज भी हो गया। साल 1979 में इन्होंने अपनी पहली प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप NWA साउथ ईस्टर्न हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल की। इसी साल वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF का भी हिस्सा बन गए थे और यहाँ इन्होंने WWE के मालिक विंसेंट जे मैकमैन के मशवरे पर पहली बार हल्क होगन के नाम के साथ एंट्री की। याद रखें दोस्तों, अपने कैरियर के दौरान होगन हॉलीवुड हल्क होगन, हल्क बोल्डर, हल्क होगन, हल्क मशीन, मिस्टर अमेरिका, स्टर्लिंग गोल्डन, टेरी बोल्डर और द सुपर डिस्ट्रॉयर के नामों के साथ बहुत से नामों से लड़ते रहे हैं। WWF में आने के बाद वो बहुत से मशहूर रेसलर्स से लड़े, जिनमें द $1 मिलियन मैन बॉब बकलैंड और आंद्रे द जायंट सबसे काबिल जिक्र हैं। 1980 से 1985 के दौरान वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भी लड़ते रहे और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि यहाँ पर इनका मुकाबला एंटोनियो एनोकी से भी हुआ था और ये वही मशहूर जापानी पहलवान थे जिन्होंने उस दौर में पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के इकराम पहलवान और जुबैर उर्फ जाड़ा पहलवान से भी लड़ाइयाँ की थी। इसी दौर में आने वाली 1982 की फिल्म रॉकी 3 में भी हल्क होगन ने सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ भी काम किया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, साल 1981 से 1983 के दौरान हल्क होगन अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन के लिए लड़ते रहे और 1983 में वापस WWF में आ गए थे, जहां पर वो 1993 तक लड़ते रहे। अब हल्क होगन मुकम्मल तौर पर रेसलिंग की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ी बन चुके थे और इसी वजह से 1980 के बाद पैदा होने वाला हर इंसान आज इनका नाम जानता है। इस दौर में इनको हल्कामेनिया के नाम से पुकारा जाता था, जो कि एक बहुत ही विलन कैरेक्टर वाला नाम था। साल 1996 में इन्होंने रेजन रमून और केविन नैश के साथ मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम की एक टीम बनाई, जिसको NWO के नाम से पुकारा जाता था और ये ग्रुप रेसलिंग की तारीख के सबसे मशहूर ग्रुप्स में से एक बना। सन 2000 तक होगन WWF, WWE और WCW नाइट्रो के अलावा बहुत से इदारों के लिए लड़ते रहे। वो काफी बार रिटायर भी हुए और वो काफी बार हल्कामेनिया के तौर पर अपने दुश्मनों और नौजवान लड़कों को अपनी ताकत का मजा चखाने के लिए वापस भी आए। होगन रेसलमेनिया 1 से लेकर रेसलमेनिया 11 के दौरान 9 रेसलमेनिया मेन इवेंट मैचेस का भी हिस्सा बने। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि रेसलमेनिया साल का सबसे बड़ा रेसलिंग का इवेंट होता है। रेसलमेनिया 4 के दौरान इनके कैरियर का सबसे मशहूर मुकाबला आंद्रे द जायंट के साथ हुआ था और इस मैच को इस वक्त एक रिकॉर्ड 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया में टीवी पर देखा था। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि आंद्रे द जायंट एक हकीकी जिंदगी के जिन यानी कि दियोकामद इंसान थे। इनका ये मुकाबला रेसलिंग की तारीख के सबसे मशहूर और तारीखी मुकाबलों में से एक समझा जाता है।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अपने जबरदस्त स्टाइल की वजह से होगन आज तारीख के अजीम तरीन रेसलर कहलाते हैं। उन्होंने 70 के एक आम से खेल को वर्ल्ड वाइड सेंसेशन में बदल दिया और दुनिया इनकी दीवानी हो गई थी। होगन अक्सर विलन का रोल अदा करते थे, जिसको रेसलिंग की दुनिया में हील कहा जाता है, और वो एक ताकतवर शख्सियत रखते थे और अक्सर कमजोरों और WWE डिवास यानी कि WWE में काम करने वाली खूबसूरत लड़कियों को मारकर अपना गुस्सा निकालते थे। मगर ये सब रेसलिंग के स्क्रिप्ट के मुताबिक होता था। हल्क होगन जब हल्कामेनिया के नाम से लड़ते थे तो वो अक्सर बहुत ज्यादा जज्बाती होकर अपनी शर्ट फाड़ देते थे। इनका ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक स्टाइल पूरी दुनिया में मकबूल हुआ है, जिसकी नकल आज भी दुनिया करती है। जॉन सीना की एटीट्यूड एडजस्टमेंट या फिर ब्रॉक लेसनर की F5 की तरह इनकी सिग्नेचर लेग ड्रॉप मूव भी सारी दुनिया में मकबूल थी, जिससे आज के नौजवान भी इंस्पायरेशन लेते हैं। हल्कामेनिया की मकबूलियत ने रेसलिंग के खेल को तमाम दुनिया की टीवी स्क्रीन्स तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अपने लंबे कैरियर के दौरान हल्क होगन की नेटवर्थ $10 मिलियन से लेकर $200 मिलियन चलती रही। ताहम 2 महंगी तलाकों के बाद और इनके लेविश लाइफस्टाइल की वजह से वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकरूज भी रहे और पूरी तरह से बैंकरप्ट भी हो चुके थे। इन्होंने अपनी तमाम तर दौलत WWE के कैरियर, अपनी हॉलीवुड की फिल्मों, अपने शो होगन नोज द बेस्ट और अपनी एंडोर्समेंट डील से कमाई थी। सबसे पहले इन्होंने पास्ता मेनिया के नाम का एक होटल बनाया था, जो कि अमेरिकी रियासत मिनीसोटा के शहर ब्लूमिंगटन में वाक़या था। ये होटल 1995 में खुला था और 1 साल बाद ही बंद हो गया था। बाद में इन्होंने अपने नाम की एक द हल्क होगन अल्टीमेट ग्रिल भी एंडोर्स की थी। इसके बाद इन्होंने अपने नाम की हल्क होगन एनर्जी ड्रिंक, बीच फ्रंट रेस्टोरेंट होगन्स बीच और बाद में रियल अमेरिकन बियर भी बेचना शुरू कर दी थी। बकौल इनके हल्क होगन 2008 में $30 मिलियन के मालिक थे। इसके साथ साथ वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा से दोस्त रहे हैं, जिन्हें इन्होंने 2010 से सियासत में भी सपोर्ट किया था। होगन होल्डिंग्स लिमिटेड इनकी अपनी कंपनी है, जो कि इनके बाकी के तमाम बिजनेसेस को डील करती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, 1976 में अपना रेसलिंग का कैरियर शुरू करने वाले होगन ने सबसे पहले 1982 की फिल्म रॉकी 3 में काम किया था। इसके बाद 1990 की फिल्म ग्रेमलिन्स 2 द न्यू बैच में इन्होंने एक सीन में आकर छोटे छोटे मॉन्स्टर्स यानी के जिन्नों के खिलाफ फिल्म के हीरो की मदद की थी। सेंटा विद मसल्स में वो मरकजी किरदार में नजर आए और इनकी दूसरी मशहूर फिल्मों में मैककिंसलेज आइलैंड, 3 निंजास, हाई नून, द अल्टीमेट वेपन, जेनोमियो एंड जूलियट, मपेट्स फ्रॉम स्पेस एंड लिटिल हरकुलीज शामिल हैं। होगन ने अपने लंबे कैरियर के दौरान दर्जनों टीवी शोज में भी काम किया था। इनके सबसे नए ड्रामों में ब्रुक नोज बेस्ट, अमेरिकन डैड, द इनबिटवीनर्स, द गोल्डबर्ग्स एंड कैंप WWE शामिल हैं। यहाँ सबसे हैरत की बात यही है कि अपने फिल्मी कैरियर के दौरान इन्होंने तमाम फिल्मों और ड्रामों में हॉलीवुड हल्क होगन का रोल ही अदा किया है या फिर कोई ऐसा किरदार निभाया है जिसका नाम मुख्तलिफ होता था, मगर किरदार बिल्कुल हल्क होगन की जिंदगी जैसा ही होता था। इसकी वजह यह है कि तमाम आम लोग इनको हल्कामेनिया के तौर पे ही देखना चाहते थे और आज दुनिया इनकी मौत के बाद भी हल्कामेनिया के लिए दीवानी है। होगन नोज बेस्ट इनका सबसे मशहूर प्रोग्राम था, जिसकी 83 एपिसोड्स इनके खानदान की हकीकी जिंदगी पर मबनी थी। ये एक अमेरिकन रियलिटी डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन सीरीज थी जिसमें हल्क होगन और इनके बीवी बच्चे यानी कि लिंडा होगन, ब्रुक होगन और निक होगन ने काम किया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, होगन WWE के सबसे पुराने रेसलर्स में से एक थे और इनके सबसे करीबी दोस्तों में जिमी हार्ट, माचो मैन, ब्रूटस बीफ केक, रिक फ्लेयर और एरिक बिशॉफ सारे फहरिस्त हैं, जबकि इन्होंने केविन नैश और रेजर रमून के साथ रेसलिंग में सबसे ज्यादा अरसे तक काम किया है। बिग शो आज इनको अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं कि 7 फुट लंबे होने की वजह से 1995 में कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था, मगर होगन ने मेरी मदद की थी और बिग शो भी अपने कैरियर के शुरू में द जायंट के नाम से NWO का हिस्सा रह चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप और होगन दोनों एक लंबे अरसे तक अच्छे फ्रेंड्स भी रह चुके हैं और 2024 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान होगन ने ट्रंप की सपोर्ट में एक मुकम्मल तकरीर भी की थी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, होगन ने साल 2015 में रेसलिंग को पूरी तरह से खैरबाद कह दिया था, लेकिन इस मामले की असलियत सब लोग नहीं जानते। इन दिनों इनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें इन्होंने ब्लैक्स यानी कि काले लोगों के बारे में बहुत ही गंदी और नस्लप्रस्त जुबान इस्तेमाल की थी और बाद में इनको सारी दुनिया के सामने आकर माफी भी मांगनी पड़ी थी और WWE से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, इन दिनों इनकी बेटी मॉडल ब्रुक होगन एक काले लड़के के साथ डेटिंग कर रही थी और होगन को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा था और इन्होंने ये गुस्सा कैमरे के सामने निकाल दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। फैक्ट नंबर 10। अपने लंबे कैरियर के दौरान होगन को बहुत सी चोटों की वजह से बैक पेन यानी कि कमर के दर्द की शिकायत रही थी।
2009 से 2012 के दौरान इन्होंने लेजर स्पाइन इंस्टीट्यूट से अपनी 10 स्पाइन सर्जरीज भी कराई, जिसके नतीजे में इनका दर्द और ज्यादा बढ़ गया था। होगन ने इस इदारे पर मुकदमा भी किया था और इनसे $50 मिलियन का जुर्माना भी निकलवाया, जिसके बाद ये अस्पताल बंद हो गया था। आनजहानी इमॉर्टल हल्क होगन 24 जुलाई 2025 को इस दुनिया से कूच कर गए और मेरे जैसे करोड़ों फैंस को रोता छोड़ गए। इनकी उम्र 71 साल थी। इन्होंने हाल ही में एक और मेजर स्पाइन फ्यूजन सर्जरी कराई थी और इनकी मौत बार बार कमर की सर्जरी कराने से ही मालूम होती है। इनके बेहतरीन दोस्त जिमी हार्ट ने इनकी मौत के बारे में बताया कि ऑपरेशन के बाद इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वो जून के महीने से ही अस्पताल में एडमिट थे। होगन की मौत पर तमाम दुनिया में खामोशी छा गई है और WWE ने इनकी इज्जत में 10 बेल्स यानी कि 10 दफा घंटी बजाकर मुकम्मल खामोशी भी इख्तियार की है। आज WWE का एक और गोल्डन चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है।